स्वागत है आपका एक ऐसे शहर से जहां पे है दुनिया के सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स। टेरिटरी वाइज दुनिया का 4th मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शहरों में से एक। हम है अभी हांगकांग, चाइना में। और यहाँ ना हांगकांग में आने के बाद लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी हल्की सी अपने कंट्रोल में आई है, क्योंकि ऐसे भी इन जनरल अपनी लाइफ में चीज़ें कंट्रोल में तो होती है नहीं पूरी तरीके से। बट देन जब मेनलैंड चाइना में थे तब तो भाई हालत ही ख़राब थी। खाने की अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे इंग्लिश दिख रही है हर जगह पे, इसके पीछे भी रीज़न है हिस्टोरिक। यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एवरीथिंग इज़ रनिंग ऑन। मज़ा आ रहा है हांगकांग में आने के बाद। वैसे वहाँ भी मज़ा ही था। सबवे के नीचे लोग टेंट आके रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है। बट देन रिमूवेबल है, जब भी पुलिस आती होगी हटा लेते होंगे। बाकी हाँ ये कॉमन है, यूएस में भी है। अब हांगकांग जैसा शहर ना इतना अमीर क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसके बारे में जानने के लिए। क्योंकि है तो कुछ नहीं, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई उपज नहीं है, कोई फार्मिंग नहीं है, तो अमीर कैसे है? सिंपल सा जवाब है, इनका 95% इकोनॉमी आती है फ्रॉम अ सर्विस सेक्टर। यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन तो है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज तो है नहीं, तो सर्विसेज देते हैं। अब सर्विसेज किस टाइप की, उसके बारे में बात करते हैं अपन टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। सबसे मेन चीज़ तो इनकी सर्विसेज में आती है बैंकिंग सेक्टर। इतनी सारी बैंक है यहाँ पे, 150+ बैंक है हांगकांग के अंदर, तो वो सारी दुनिया में लोन वोन देती है, वहाँ से पैसा कमाते हैं। टूरिज़्म की सर्विस देते हैं, यहाँ से पैसा कमाते हैं। उसके अलावा यहाँ के जो शिप पोर्ट है वो बहुत बिजी है, तो वहाँ से पैसा कमाते हैं। एयरपोर्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इनका, ये जो लोकेशन है ना यहाँ पे कार्गो शिप की भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है और एयरपोर्ट की भी, तो सर्विसेज दे के पैसा कमाते हैं और बड़े अमीर हो गए आज के टाइम पे। हांगकांग होस्ट करता है दुनिया की सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स। सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स किस शहर में है तो वो हांगकांग में है। देन मोटा मोटा ये कि 100 मीटर से ऊपर ऊँची मंजिल और जो अभी भी हैबिटेड हो, जिसमें लोग काम करते हों या जिसमें लोग रहते हों, और हांगकांग में वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। बट देन इस शहर का अपना एक वाइब है जो अपन फील ले रहे हैं इस वीडियो में। थोड़ा अंधेरा और हो जाए तो फिर और मज़ा आएगा। बट देन जस्ट इसके साइड में है यहाँ पे ये K11 म्यूजियम मॉल। अब इन सब मॉल्स में ना एक से बढ़ के एक टॉप के ब्रांड्स हैं इन सब शहरों में। जैसे सिंगापुर में, हांगकांग में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जितना महंगा हो सकता है उतना महंगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे बिलियनियर्स भी रहते हैं। हांगकांग में 7th हाईएस्ट बिलियनियर्स हैं इन द वर्ल्ड। बट देन इंडिया का एक शहर इससे भी आगे, वो है मुंबई। मुंबई 5th नंबर पे आता है, होस्टिंग द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन अ सिटी। लेकिन पर कैपिटा इनकम में हांगकांग फिर हम सबसे आगे निकल जाता है। मैं कहूँ दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इसकी पर कैपिटा इनकम है तकरीबन 60 लाख रुपए एक साल की, INR में 60 lakhs पर ईयर। हांगकांग के ना डिमसम्स बड़े फेमस हैं। एक्चुअली डिमसम इज़ अ वाइडर सेट। डिमसम्स के अंदर आप डम्पलिंग्स मान सकते हो, डम्पलिंग्स के अंदर आप मोमो मान सकते हो। ये है ट्रेडिशनल चाइनीज़ टी, इनके यहाँ बिना दूध की होती है। तो मोस्ट ऑफ द डिमसम्स तो यहाँ पे पोर्क वाले, श्रिम्प वाले हैं, विच इज़ मेन। बट देन मैंने तो कोकोनट वाला मंगाया है और एक स्वीट लोटस पेस्ट्री मंगाई है यहाँ की लोकल, तो ट्राई करते हैं यहाँ के डिमसम्स। अब यहाँ का मुझे डिमसम और स्वीट तो अच्छा लगा, लेकिन अब मैं कहीं ना कहीं यूज टू हो चुका हूँ दूध वाली मसाला चाय के लिए, क्योंकि यहाँ पे चाय थोड़ी प्लेन होती है। पर जो मज़ा अपनी दूध वाली चाय में है ना, मसाला चाय में, उसका मज़ा कुछ और ही है। वैसे चाय की शुरुआत तो चाइना से हुई है, टी का इन्वेंशन चाइना में हुआ है। बट देन और मसाला चाय जो दुनिया में फेमस है वो इंडिया की चाय हो गई, जिसमें दूध और चाय पत्ती होती है, शक्कर होती है। इसमें ये सिर्फ प्लेन होती है, पानी के अंदर चाय, एंड दैट्स इट। इंडिया चाइना दोनों में चाय इज़ वेरी कॉमन। अब इस शहर का डेवलपमेंट होना बहुत पहले ही शुरू हो गया था, काफ़ी पहले, मच बिफोर देन चाइना, क्योंकि ये पहले ब्रिटिश के अंडर था और ब्रिटिश इसको यूज़ करते थे एज अ पोर्ट, जहाँ पे सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती थी। और यहाँ पे पोर्ट की वजह से इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो की। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स बहुत क्रिएट हुई ना। बट देन यहाँ पे 550 से ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं, ऊँची बिल्डिंग वाले। बाकी नॉर्मली ऊँची बिल्डिंग तो यहाँ पे बहुत सारी है। यहाँ पे बहुत कॉमन है ऊँची बिल्डिंग होना, क्योंकि इनको घर बनाने, इनके पास ज़मीन की कमी है, घर बनाने तो बिल्डिंग्स को ऊँची करना ही पड़ता है, इसलिए सो मैनी ऊँची बिल्डिंग्स। पर हांगकांग में ना, हांगकांग की लैंग्वेज है कैंटोनीज़, जो कि एक्चुअली मैंड्रिन से अलग है, लेकिन है चाइनीज़ ही, थोड़ी सी डिफरेंट है, काफ़ी हद तक सिमिलर भी है। और चाइनीज़, कैंटोनीज़, जो भी पूरी चाइनीज़ लैंग्वेज स्क्रिप्चर है, बहुत ही मुश्किल है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली शब्द नहीं है इंग्लिश की तरह, ABCDEFG से कोई शब्द नहीं बन रहा है। यहाँ पे हर कैरेक्टर कोई स्पेशल चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है। एक कैरेक्टर है गुड़ का, एक कैरेक्टर है इंसान का, कोई अच्छा इंसान है तो दोनों मिला के कुछ नया कैरेक्टर बनेगा। तो इसलिए कैंटोनीज़ और पूरी मैंड्रिन चाइनीज़ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। हम पिछले 20-25 मिनट में पीछे से पूरा वॉक करते करते धीरे धीरे 1-1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं ऑलमोस्ट। और इसकी स्काई लाइन का ना ऑनेस्टली कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है मुझे, एंड से एंड तक। मैं थोड़ा दूसरे कैमरे से आपको जूम करके दिखाता हूँ आगे तक का, बदन कोई अंत ही नहीं है इसकी स्काई लाइन का। अब हांगकांग क्या है ना, हांगकांग
एक कोई मेनलैंड का हिस्सा नहीं है, इसके अलग अलग आइलैंड्स भी हैं। तो अभी अपन जिस आइलैंड पे थे ये कवलून है, अभी अपन जहाँ जा रहे हैं वो सेंट्रल आइलैंड है, जो कि बेसिकली हांगकांग आइलैंड बोलते हैं उसको। फिर कुछ नई नई टेरिटरीज़ भी है, तो इसके मल्टीपल हिस्से हैं जो कि फेरी से भी कनेक्टेड हैं और ट्रेन से भी, रोड से भी। लेकिन फेरी बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ है यहाँ पे, ये कॉलोनियल टाइम पे आई थी जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। तो इसका चार्म अब भी है और बहुत फास्ट है एक्चुअली, ये फास्ट है, इस तरीका है फटाफट से क्रॉस कर जाओ और उतना महंगा नहीं है। $6 लगे हैं, $6.5 पर ये सिंगापुर सॉरी ये हांगकांग डॉलर है, हांगकांग डॉलर चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे चाइनीज़ का युआन नहीं चलता, इनकी करेंसी अलग है। हांगकांग डॉलर, $1 इज़ 11 इंडियन रुपीज़ एट प्रेजेंट। जो एरिया सी के बहुत पास होता है ना, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी बहुत ह्यूमिड है, पूरे पसीने पसीने आ रहे हैं, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है। बट देन अब लाइट्स चालू हो चुकी है, तो मैं कैमरा टर्न करता हूँ आपको नज़ारे दिखाने के लिए। वॉज जस्ट शॉर्ट 10-15 मिनट की राइड थी एंड 15 मिनट में ख़त्म भी हो गई, बट फन और उतनी कॉस्टली भी नहीं है। तो अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है हांगकांग का। सो वहाँ पे अपन थे, वहाँ से इधर तो आ गए। बट अपन बात करते हैं थोड़ी सी हांगकांग की हिस्ट्री के बारे में, क्यों ये मेन लैंड चाइना से अलग है और क्या थोड़ा सा पंगा चल रहा है इनके बीच में। तो क्या है ना सिचुएशन, ये पहले चाइना की डायनेस्टीज से ही कंट्रोल होता था। फिर हुआ क्या कि ओपियम वॉर हुआ, चाइना ओपियम वॉर। तो जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में ओपियम उगाते थे और इंडिया में ओपियम उगा के वो चाइना में आके बेचते थे। तो यहाँ के लोगों को लग गई ओपियम की लत। तो फिर यहाँ के कुछ साम्राज्यों ने कर दिया रिवोल्ट इंग्लैंड के खिलाफ और फिर वो यहाँ पे लड़ाई ओपियम चाइना वॉर। उसमें इंग्लैंड जीत गया, चाइना हार गया। तो फिर इंग्लैंड ने बोला अब तुम हार गए, लाओ तुम्हारा हांगकांग हमारा। तो इसलिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल आया और ब्रिटिशर्स ने इसको लीज पे लिया था 1997 तक। तो फिर फाइनली 1997 में ब्रिटिशर्स ने इसको छोड़ दिया। लेकिन अब हांगकांग के लोग भी, पूरा सिस्टम अलग चल रहा है, चाइना के तो पूरे रूल्स ही अलग हैं। तो फिर अग्रीमेंट ये हुआ कि 50 साल तक 1 कंट्री 2 लॉ का रूल चलेगा, यानी 50 साल तक हांगकांग का अपना सिस्टम चलेगा, बाकी चाइना अपना चल ही रहा है। तो वो बात हुई 2047 तक। 2047 के बाद भाई देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब ये है चाइना का ही पार्ट, बट चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, SAR ऑफ चाइना। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अलाउड है, यहाँ पे इंस्टाग्राम अलाउड है, यहाँ पे व्हाट्सएप अलाउड है, यहाँ पे गूगल अलाउड है। चाइना में गूगल बैन है, इंस्टाग्राम बैन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग है। बट लेट्स सी क्या होता है। खैर अपन अभी हांगकांग घूम रहे, तो ये हांगकांग की थोड़ी सी हिस्ट्री थी, इसके बारे में अपन ने जाना। और ऑफ कोर्स बहुत अमीर जगह है, बहुत पैसा यहाँ पे लोगों के पास। एवरेज इनकम यहाँ की पर कैपिटा 60 लाख के आसपास है। ऑब्वियसली सब अमीर नहीं होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग वेरी फाइन हेयर। तो बड़ा शानदार और डेवलप्ड माना जाता है हांगकांग को। पर अभी अपन जिस एरिया में ना, हांगकांग के ये एरिया गजब का डेवलप्ड एरिया है। ये पूरा पैक्ड है विद बिल्डिंग्स, यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बहुत सारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर के बैंक्स हैं। पूरा का पूरा स्काईलाइन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लिट अप है। मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ। बट देन ये द मेन हार्ट है फाइनेंशियल हांगकांग का। अब ये ना एक्चुअली ब्रिटिश के टाइम पे शुरू हुई थी 1904 में। तो ये दुनिया की ओल्डेस्ट रनिंग ट्रैम है, दुनिया की ओल्डेस्ट रनिंग है। और यहाँ पे डबल डेकर ट्रैम्स होती है और यहाँ पे ड्राइविंग लेफ्ट हैंड साइड है। पूरे चाइना के मेनलैंड में तो राइट हैंड साइड है, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम तक ब्रिटिश राज था। और इस ट्रैम में बैठने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप इसमें बैठो 1 घंटा 2 घंटा जितना बैठना है बैठे रहो। इसके टिकट फिक्स्ड है अपने लिए $3.5 हांगकांग डॉलर, यानी 40 रुपये में आराम से आधे 1 घंटे मज़े लीजिए इस हिस्टोरिक राइड का। दुनिया की सबसे पुरानी ट्रैम, ओल्डेस्ट ट्रैम रनिंग इन द वर्ल्ड। अभी हम हांगकांग के आइलैंड वाले पार्ट पे ये है बेसिकली यहाँ का मेन करता धरता अमीरों वाला एरिया। डॉलर जॉब्स, मनी, बैंकिंग, द मेन सेंटर ऑफ द इंटायर हांगकांग। और हांगकांग ना होस्ट करता है तकरीबन 150 से ज़्यादा बैंक्स को। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट दिख रहा है मुझे आसपास, बहुत ही क्लासिक दिख रहा है। वाकई में शानदार पार्ट है हांगकांग का। और आपने HSBC बैंक का नाम सुना होगा, तो उसका फुल फॉर्म यही है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है दुनिया का। अपने जस्ट पीछे कैथीड्रल है। और ऑब्वियसली जहाँ जहाँ ब्रिटिश गए पहले, तब क्रिश्चियनिटी यूरोप से हर जगह फैली रही थी, तो यहाँ भी कैथीड्रल हैं कुछ कुछ उस टाइम के। बट देन ये एरिया में वॉक करके समझ में आ रहा है कि कैसे हम बोलते हैं कि हांगकांग अमीर है, तो यहाँ देख के लग रहा है कि हाँ, शहर में तो अमीरी है। और ऑफकोर्स इसकी हिस्ट्री सब कुछ ये शेप करती है। यहाँ का फ्री ट्रेड होना, यहाँ पे लेबर का आना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, सी पोर्ट होना, एवरीथिंग वर्क्स फॉर हांगकांग इन इट्स चार्म बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन।
और यहाँ पे वॉक करके बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हांगकांग में सबसे फेमस चीज़ है एक टूरिस्टी भी और बोलते हैं बड़ी ही सीनिक है, वो है यहाँ की पीक ट्रैम राइड जो एकदम ऊपर लेके जाती है पहाड़ी पर, जहाँ से आपको दिखता है हांगकांग के नज़ारे। आप वॉक करके भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, बट पीक ट्रैम इज़ वेरी फेमस। तो मैंने बुक कर लिया। एक्चुअली ना बड़े महंगे टिकट्स मिलते हैं उसके, मतलब उतने महंगे भी नहीं है, महंगे तो है मतलब अराउंड 2000 के आसपास के पड़ते हैं। बट देन अब मुझे trip.com पे ऑफर मिल रहा था 1500 में आने जाने दोनों का टिकट प्लस वहाँ की स्काई ऑब्जर्वेटरी का भी। तो 1500 का अपन ने पीक ट्रैम का टिकट बुक किया। उसके साथ साथ मुझे ना एक फेरीज व्हील का भी फ्री मिला है, तो वो भी यूज़ कर लेंगे अगर टाइम मिलता है तो। वो नीचे ही है, तो अभी चलते हैं अंदर पीक ट्रैम। ये पीछे इतनी लंबी टिकट की लाइन है। अच्छा ऑनलाइन बुक कर लिया, लाइन में लगना पड़ता है ना, बहुत लंबा। एंट्री की लाइन भी बड़ी लंबी है, फेमस चीज़ है तो लाइन लंबी होती है। काफ़ी पैनोरामिक है, ऊपर नीचे हर जगह विंडोज़ तो है ही। अगर राइट साइड में खड़े होंगे ना या बैठेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रॉपर बढ़िया कमर्शलाइज किया हुआ है जगह को। इतना ऊपर आके इन्होंने पीक पे इतना बड़ा मॉल बना रखा है। खैर यही तरीके होते हैं टूरिज़्म बूस्ट करने के, और इनके लिए टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देन यहाँ पे सिर्फ आपको ऊपर जाना है और आना है ना, तो उसका टिकट 1100 इंडियन रुपीज़ का है, सिर्फ ऊपर आने जाने का ट्रैम का। और यहाँ पे अगर आपको स्काई ऑब्जर्वेटरी भी चाहिए तो फिर आने जाने का और ऑब्जर्वेटरी का टिकट है तकरीबन 1900 रुपये का। तो हाँ गर्मी बहुत है इसलिए ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप वॉक करके भी आ सकते हो, पहाड़ के ऊपर वॉक करके और 2-3 घंटे आराम से, कोई इशू नहीं है। बस लेके आ जाओ, कोई इशू नहीं है। शहर बहुत महंगा है एक्चुअली, और अगर ये स्विट्ज़रलैंड होता तो इस ट्रैम की प्राइस आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये रखते हैं इस पूरे एक्सपीरियंस की। बट इन्होंने 1000 से 2000 के बीच में रखा है, जो कि कॉस्टली है। बट शहर जितना महंगा है उसके हिसाब से दिस इज़ कम्पेरेटिव। जानते हैं कि इस प्राइस पे काफ़ी लोग आएंगे, पर अपन हांगकांग में टूरिस्ट वाली चीज़ें तो करेंगे ही, और इस शहर को भी इन डेप्थ समझेंगे, क्या इसके इश्यूज़ हैं, क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है। तो वो सब मैंने कैप्चर कर ही रहा हूँ और कर ही रहे हैं। तो इसमें ही मज़ा आ रहा है, उसमें मज़ा आएगा। घूमते भी रहो, कुछ सीखते भी रहो, ट्रैवल का अब मज़ा लो। और अपने जस्ट सामने स्काई ऑब्जर्वेटरी है, इसके पीक को बोलते हैं। तो इसका टिकट भी अपने पास है, पर थोड़ी देर बाद चलेंगे, तब थोड़ा सनसेट होने वाला होगा ना, तब आधे घंटे बाद होने लगेगा तो चलेंगे, क्योंकि फिर वहाँ से व्यूज़ बड़े अच्छे आएंगे। क्योंकि वहाँ पे फिर जाने के बाद आप बाहर नहीं आ सकते, अगर आप बाहर आ गए तो फिर बाहर आ गए। जो हम इतनी सारी बिल्डिंग्स देखते हैं हांगकांग में, अच्छी लगती देखने में, मतलब नो डाउट दीज आर लाइक लेगोज, होता ना भुट्टे पीसेस, एक के ऊपर एक जमा, तो वैसे लग रहे हैं ऊपर से। फ्लाइट से तो वैसे ही लगा था देख के जब मैं आया था यहाँ पे। पता नहीं यहाँ पे ये इनकी खूबसूरती के लिए नहीं बनाते, ये एक्चुअली इनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे 80% लैंड पे घर नहीं बन सकते। यहाँ पे सिर्फ 20% लैंड पे ही घर है, क्योंकि बहुत पहाड़ी वाला एरिया है, सब जगह स्टेबल नहीं है घर बनाना। तो इसलिए इनको बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बनाने पड़ते हैं मजबूरी में। और फिर यहाँ की पहचान भी बन गई, अ सिटी विद मोस्ट स्काई स्क्रैपर्स इन द वर्ल्ड, हांगकांग। हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया अपन ने, बट इस बार बड़ी ऊटपटांग, इस ट्रिप में बहुत ऊटपटांग खा लिया मैंने, कुछ ज़्यादा हो गया। बट ठीक है, कोई नहीं, घर जाके इम्प्रूव कर लेंगे, चलता है। बट हाँ $46 यानी ऑलमोस्ट 500 रुपये की है। नाउ अपन अब यहाँ का मेन जो बहुत फेमस है स्काई ऑब्जर्वेटरी पे आ गए हैं। ये ऑलमोस्ट 500 मीटर की हाइट पे, बट देन द मोस्ट फेमस वन। और व्यूज़ यहाँ से वाकई में बड़े अच्छे हैं, पूरे के पूरे हांगकांग के मेन शहर के भी, और पीछे जो पूरा समुद्री एरिया और आइलैंड्स हैं यहाँ पे आसपास के, और यहाँ तक घर हैं, यहाँ पे पूरे रोड्स हैं, यहाँ पे मेरे लोगों के बड़े बड़े मैंशंस हैं। मैं पीछे देख भी सकता हूँ, कुछ कुछ घर मुझे दिख रहे हैं हांगकांग के इस पहाड़ी पे। बट देन इस लोकेशन का USP तो अपने पीछे है ही, पूरा हांगकांग का स्काई लाइन। बट देन मैं वीकडे पे आया हूँ, ये वीकडे का हाल है, बहुत फेमस है तो ऑब्वियसली भीड़ तो पड़नी है। और ऐसा मेरे को बोला भी लोगों ने कि वीकेंड पे तो इसको अवॉइड ही कर दो तो ही बेहतर है, बहुत भीड़ होती है। आई हैव टू से जो पीछे व्यू आ रहा है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। पूरी स्काई लाइन लाइट अप हो चुकी है, रात का माहौल हो चुका है। पता नहीं शहर की एक बड़ी डिफरेंट सी खास चीज़ है, और वो यहाँ का बहुत ही बड़ा चैलेंज है, वो यहाँ के हाउसिंग इशूज़, मतलब इनका डिज़ाइन और इनका कंजेशन कितने ऊंचे हैं और बहुत कंजेस्टेड हैं। और इनको बोलते हैं मॉन्स्टर बिल्डिंग्स यहाँ पे हांगकांग में। मेरे पीछे आगे हर जगह बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं,